नमस्कार। आज हम निकल रहे हैं एक जबरदस्त फूड टूर पर, सीधे कोयम्बटूर के गलियों में। ये जगह ना साउथ इंडियन खाने का एक ऐसा खजाना है जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं। और हम यहाँ के एकदम खास कोंगू क्विजीन की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो सवाल ये है कि साउथ इंडिया के इस फूड कैपिटल का स्वाद आखिर है कैसा। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कोयम्बटूर का ये कोंगू खाना आखिर है क्या। मतलब ऐसी क्या बात है इसमें जो इसे इतना स्पेशल बनाती है। तो देखिए, कोंगू खाना ना एक रीजनल स्टाइल है कुकिंग का। इसकी असली पहचान है ताजे एकदम फ्रेश पिसे हुए मसाले, ढेर सारा नारियल, छोटे वाले प्याज जिसे शैलेट्स कहते हैं, और हल्दी। इन सब का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो इसे एक ही टाइम पर रस्टिक मतलब देहाती और बहुत रिफाइंड दोनों तरह का फ्लेवर देता है। ओके, तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो अब बात करते हैं उन डिशेस की जो इस क्विजीन की असली आत्मा है। मतलब वो खाना जो यहाँ के घर घर में बनता है। और इसकी शुरुआत होती है ट्रेडिशनल कोंगू मील से। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक थाली नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा एक्सपीरियंस है। इसे सर्व किया जाता है पारंपरिक केले के पत्ते पर। बीच में होते हैं स्टीम्ड राइस और उसके चारों तरफ कई तरह की ग्रेवीज और साइड डिशेस। फ्लेवर्स की बात करें तो ये बहुत माइल्ड, एकदम क्लीन और कोकोनट फॉरवर्ड होते हैं। इसमें आपको सांभर, रसम, कूटू, पोरियल सब कुछ मिलेगा। मतलब एक कंप्लीट और बैलेंस्ड मील। इस मील के बाद अगला स्टार है अरसी परिप्पू सादम। इसे आप कोंगू का अल्टीमेट कंफर्ट फूड भी कह सकते हैं। ये बेसिकली चावल और दाल की एक बहुत ही सिंपल वन पॉट डिश है, लेकिन इसे पकाया जाता है खुशबूदार मसालों और खूब सारे घी के साथ। कुंगू के हर घर में ना ये डिश आराम और अपनेपन का दूसरा नाम है। अच्छा, अब तक तो सब कंफर्टिंग और सोलफुल था, पर अब चीजें थोड़ी स्पाइसी और मजेदार होने वाली हैं। अब हम बात करेंगे कोंगू के उन जबरदस्त नॉन वेज डिशेस की जो इस रीजन की असली पहचान है। और इस लिस्ट में टॉप पर आता है मटन सुक्का। भाई, ये इस इलाके की सबसे आइकॉनिक और सबसे पसंदीदा डिशेस में से एक है। ये असल में स्लो कुक्ड ड्राई मटन होता है। इसमें काली मिर्च, सौंफ और करी पत्ते का इतना जबरदस्त अरोमा होता है ना कि बस खुशबू से ही भूख लग जाए। और टेस्ट तो खैर लाजवाब होता ही है। अगला नंबर है एक और लेजेंडरी डिश का, पल्ली पालियम चिकन फ्राई। ये भी एक सिग्नेचर ड्राई और स्पाइसी चिकन डिश है जो आपको सिर्फ यहीं मिलेगी। जरा सोचिए, बोनलेस चिकन के पीसेस जिन्हें नारियल के टुकड़ों, सूखी लाल मिर्च और छोटे छोटे प्याज के साथ टॉस किया जाता है। नतीजा एक ड्राई, स्पाइसी और एकदम रस्टिक फ्लेवर। ये टेस्ट आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, तो घरों और रेस्टोरेंट से निकलकर आप चलते हैं कोयम्बटूर की चहल पहल वाली सड़कों पर, जहाँ का असली राजा है यहाँ का टिफिन और स्ट्रीट फूड। और भाई, नाश्ते की बात हो तो इडली डोसा तो आएगा ही। एक तरफ है एकदम सॉफ्ट मक्खन जैसी, रुई के फाहे जैसी इडली जिसे सांभर में डुबोकर खाने का मजा ही कुछ और है। तो दूसरी तरफ है क्रिस्पी गोल्डन डोसा और उसका घी रोस्ट वर्जन, क्या कहने। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ के स्ट्रीट फूड के असली बादशाह की, परोटा और सालना। तो परोठा होता है एक फ्लैकी लेयर्ड ब्रेड। इसे सर्व किया जाता है सालना के साथ, जो एक पतली सी लेकिन बहुत ही स्पाइसी और फ्लेवरफुल ग्रेवी होती है। सच में कोयम्बटूर में इसे स्ट्रीट फूड रॉयल्टी का दर्जा मिला हुआ है। अच्छा, कोई भी बढ़िया खाना मीठे और एक शानदार कप कॉफी के बिना अधूरा है ना? तो चलिए अपने इस फूड टूर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। कोंगू की मिठाइयों पर एक फटाफट नजर डालते हैं। सबसे पहले है केसरी। ये सूजी, घी और इलायची से बनता है। नाश्ते के बाद खाने के लिए एकदम परफेक्ट। इसके बाद आता है अधिरसम। ये गुड़ और चावल के आटे से बनी एक ट्रेडिशनल डीप फ्राइड मिठाई है। यहाँ त्योहारों पर ये जरूर बनती है। और अब वो चीज जिसके बिना कोयम्बटूर की बात ही अधूरी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कोयम्बटूर को फिल्टर कॉफी से इश्क है। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये यहाँ के कल्चर का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो यहाँ के फिल्टर कॉफ़ी कैसी होती है? ये स्ट्रॉन्ग होती है, ऊपर खूब सारा झाग होता है, खुशबूदार होती है और लोगों के लिए ये रोज़ का एक रिचुअल है।
तो अगर आपका भी मन कर रहा है इस फूड टूर पर निकलने का, तो कुछ ज़रूरी टिप्स हैं। लंच का टाइम आमतौर पर सुबह 11:30 से 3 बजे तक होता है। जो नॉन वेज मेस है वहाँ जल्दी भीड़ हो जाती है, तो कोशिश करें कि थोड़ा पहले पहुँचें। ब्रेकफास्ट के लिए दुकानें सुबह 6 बजे से ही खुल जाती हैं। और सबसे ज़रूरी टिप, बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए किसी लोकल से कोंगो स्टाइल डिशेस के बारे में पूछना ना भूलें। तो कोंगो नाडू का ये स्वाद से भरा सफर अब शुरू होता है। अब आप बताइए, अगर मौका मिले तो आपकी पहली बाइट क्या होगी?